हेलो इंजीनियर्स, वेलकम टू द वर्ल्ड ऑफ सिविल गुरुजी। मैं हूं विजेश, कॉर्पोरेट ट्रेनर। इंजीनियर्स, आज मैं आपको दिखाने वाला हूं कि किस तरीके से क्लासेस रन करती है सिविल गुरुजी में। तो अभी मैं अवेलेबल हूं सिविल गुरुजी भिलाई में। तो आइए चलते और जानते हैं हमारे इंजीनियर्स क्या कर रहे हैं। ये पर्दा खुला और ये है भिलाई छत्तीसगढ़ का ब्रांच। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे ये है पूरा सेटअप, एक एरिया जो एक हमारे जो सिविल इंजीनियर्स है जो परफॉर्म कर रहे हैं। यहाँ पे बिलिंग की क्लासेस चल रही है इनकी, और बिलिंग की जो क्लासेस में ये फॉर्मेट्स अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो आज जो क्लास है ना इनकी, आज इनका हुआ है क्लास प्राइस एस्केलेशन का। तो ये प्राइस एस्केलेशन क्या है और उससे रिलेटेड जो भी फॉर्मेट्स है उसके बारे में आज बात करेंगे। तो यहाँ पे हम सबसे पहले देख पा रहे हैं हमारे एक धुरंधर है, आपका नाम? विकास चंद्राकर। विकास चंद्राकर। तो विकास से हम पूछना चाहेंगे कि विकास, प्राइस एस्केलेशन क्या है? तो प्राइस एस्केलेशन में हमको एक डेटा मिल जाता है कि अगर जब हम बिल बना रहे हैं कोई भी, तो अगर किसी मंथ में किसी भी कंपोनेंट का, जैसे कोई सीमेंट है या स्टील, अगर उसका रेट अगर बढ़ गया है तो हम उसका रेट ऐड करेंगे। अगर किसी का रेट कम हो जा रहा है एज अकॉर्डिंग टू द प्रीवियस मंथ, जो भी हमारा टेंडर मंथ है, जब हमारा टेंडर मंथ निकला हुआ है उसके अकॉर्डिंग जिस मंथ में हमारा बिल बन रहा है, अगर उससे ज़्यादा है बिल मंथ में हमारा अमाउंट तो ऐड होगा, अगर कम है तो माइनस होगा। ठीक है। तो प्राइस एस्केलेशन में क्या क्या चीज़ें करनी पड़ती है, तो आपने अभी तक क्या कंप्लीट किया थोड़ा सा बताइए, और मैं आप लोगों को दिखाने जा रहा हूँ। ये देखिए, ये होता है, ये देखिए यहाँ पे ये आपको दिख पा रहा है, इसको ये MB मेजरमेंट बुक दिख रहा है, और ये 10 कॉलम है, इसको हम बोलते हैं बिल बुक। ठीक है। तो ये जो है विकास की बिल बुक है। तो विकास की जो बिल बुक है उसको हम देखेंगे कि उसने जो प्राइस एस्केलेशन है अभी जो सॉल्व किया वो क्या है। विकास थोड़ा सा समझाइए व्यूअर्स को कि कैसे होगा, ये कैसे बनाया आपने इस तरीके से। सर, हमारा जो टेंडर एग्रीमेंट डेट था वो था फरवरी मंथ का, और उसके बाद जो हम लोग जो बिल बना रहे हैं वो जुलाई मंथ का बना रहे हैं। तो जुलाई मंथ में हम लोगों ने मार्केट सर्वे किया, उससे हमें पता चला कि जुलाई मंथ में जो है रेट बढ़ा हुआ है चीज़ों का। कोफिशिएंट वैल्यू से हमें वो पता चला। ये जो कोफिशिएंट की वैल्यू है यहाँ पे कौन सी है, कितनी वैल्यू है? ये 0.85 जो दिख रही है, जी सर, है ना। ये पूरा एडजस्टिंग फॉर लेबर कंपोनेंट जो लिखा हुआ है, ये वैल्यू ये कैसे आया? सर ये एक फॉर्मूला है जिसपे हम कोफिशिएंट वैल्यू और हमारा जो टेंडर अमाउंट है उसको हम लोग इस तरीके से कैलकुलेट किया है, फॉर्मूले में पुट किया है। तो ये जो 20, ये जो आपने एग्जैक्टली लिखा है इसको थोड़ा सा समझाएंगे, ये क्या है? सर ये एक फॉर्मूला होता है फॉर प्राइस एस्केलेशन। V इज इक्वल टू 0.85 इंटू P अपॉन 100 इंटू W इंटू CI माइनस CO अपॉन CO। थोड़ा लाउडर बोलेंगे। यस सर। V हमारा वैल्यू आफ्टर वेरिएशन है, और P जो है परसेंटेज ऑफ कंपोनेंट है, और W हमारा कॉस्ट ऑफ वर्क डन, जिसमें CI हमारा होता है इंस्टेंट प्राइस कोफिशिएंट। जो हम लोग बिल मंथ प्राइस जो कोफिशिएंट निकालेंगे वो CI होता है। जो भी बिल में हम जिस मंथ का हम बिल निकालेंगे वो हम CI वहीं से देखेंगे। तो जब हम लोगों ने जो CI का वैल्यू है वो हमने एक साइट से डेटा को एक्सट्रैक्ट किया है, जिस साइट का नाम है इकोनॉमिक एडवाइज़र। ठीक है। ये जो इकोनॉमिक एडवाइज़र है, नेक्स्ट हम जानेंगे। यहाँ पे जो हमारे मनीत है, एक नेक्स्ट जो इंजीनियर है, प्लीज़ बैठ जाइए अपने सीट पे। ठीक है मनीत, आपसे जानेंगे ये इकोनॉमिक एडवाइज़र जो है ये वेबसाइट क्या कर रही है ये? सर इकोनॉमिक एडवाइज़र जो वेबसाइट है वो हमको एक्यूरेट मंथ में जितने भी वेरिएबल्स हैं, जो वैल्यू अप एंड डाउन होते हैं, जो भी अमाउंट जो रेट होते हैं मार्केट रेट, वो उसमें हमको शो करता है कि इस मंथ में हमारा ये अमाउंट डाउन हुआ, ये इस मंथ में ये अमाउंट। ठीक है। तो ये एक वेबसाइट पे हम पहुंचते हैं, तो आपका मोबाइल निकालिए, इस वेबसाइट पे हम जाएंगे। इंजीनियर्स आप बने रहिए हमारे साथ। मैं आपको अभी थोड़ा सा दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्जैक्टली वो जो वेबसाइट है उसमें जो मटेरियल्स होते हैं ना, जितने मटेरियल्स, सिर्फ सिविल इंजीनियरिंग के मटेरियल्स की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, जितने भी मटेरियल्स हैं ऑल, और मतलब हम जो भी यूज़ करते हैं, जो कंज्यूम करते हैं, जिसको हम कमोडिटी बोलते हैं, वो सारे मटेरियल्स उसमें लिखे रहते हैं, और वो इकोनॉमिक एडवाइज़र के थ्रू हमें मिलता है कि उसका प्राइस क्या एस्केलेट हो रहा है, कितना डिफरेंस आ रहा है, वहाँ से हम कैलकुलेट करेंगे। मतलब जो ब्रांड की वैल्यू होती है ना, कि आज इतना था और कल ये बढ़ गया, वहाँ से हम मेजर नहीं कर रहे हैं, वो कोफिशिएंट के थ्रू मेजर कर रहे हैं, और जो कोफिशिएंट दिया जा रहा है वो इकोनॉमिकल एडवाइज़र के द्वारा दिया जा रहा है। तो आइए अब देखते हैं वेबसाइट में। तो यहाँ पे थोड़ा सा जूम करेंगे यहाँ पे तो समझ में आ जाएगा कहाँ है वेबसाइट। हाँ जी, ओके, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइजर। ठीक है, इसमें फिर हम कहाँ पे टैली कर पाएंगे? ये यहाँ पर क्लिक करते हैं। अगर हमको मंथली देखना है, ओके, रेट तो हम मंथली पे क्लिक करते हैं, और अगर ईयरली देखना है तो हमको ईयरली में तो एक रेट, ये जो वैल्यू हमने लिया हुआ है, ये वैल्यू को एक बार दिखाइए कैसे हमने लिया है कोफिशिएंट्स। इसमें जैसे हमको सीमेंट का चाहिए, ओके, तो हम सीमेंट
टाइप करके टाइप इसमें करें। सर्च डाटा पे करेंगे, जो कि मंथली रहेगा। हाँ जैसे हमको ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट का हाँ, चाहिए। यहाँ पे अब कैटेगराइज आ गया एक्चुअली, Yes, अगर sir. देखा जाए कि सीमेंट बोल रहा है तो कौन सा टाइप का सीमेंट Yes, है ना। ठीक इसमें है। बहुत सारे कैटेगरी तो दिए हैं। हमने अभी लिया हुआ है क्या सीमेंट? ऑर्डिनरी पोर्टलैंड ठीक है, सीमेंट का। जाइए। तो उसमें क्लिक करते हैं हम्म, तो ये ओपन होगा। ओके। जो अब कि यहाँ पे आप जूम करेंगे थोड़ा सा तो देख पाएंगे कि यहाँ पे पूरा आपको क्लियर दिख रहा है कि कितना कितना वहाँ पे कोफिशिएंट की वैल्यू लिया गया है। ठीक है, बताइए यहाँ पे। सर यहाँ पर ये जो बेस ईयर लिया जाता है 2011-12 एज ए हाँ, बेस ईयर लिया हाँ। जाता है, और इसमें ये जो मंथ के हम्म। अकॉर्डिंग ये पूरा रेट दिखाया है, जिसमें कोफिशिएंट है ये 124.3 जैन में था, जनवरी में। जो अभी हम जुलाई का कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम जुलाई में लेंगे 130.7। ठीक है, तो उसको फॉर्मूले में पुट करना है ना। ठीक है, sir. तो अब बताइए ये फॉर्मूले में कैसे पुट हुआ। सर जैसे हमने सीमेंट का लिया तो ये जो हमारा वैल्यू आया, मेन जो टोटल अमाउंट हुआ, हाँ। वो यहाँ पर लिखेंगे। ठीक। और जो 130 है, जो जिस मंथ पे हम बिल बना रहे हैं उसका कैलकुलेट यहाँ करेंगे। से जो हमने देखा, यस ठीक है ना? सर, ये जो हमने हाँ, जुलाई का जिस देखा। तक बिल हम बना रहे हैं, Yes, sir. जिस 130 मंथ तक बिल अपन सबमिट कर रहे हैं, ठीक है। Yes, sir. और ये सर ये Tender टेंडर एग्रीमेंट डेट Divided by tender value. यस सर, जिस टाइम पे एग्रीमेंट अपन करेंगे, जैसे फेब मंथ में हमने किया तो हमने फेब मंथ का यहाँ पर से लिया 127.9। तो इस Yes, sir. फॉर्मूले से फिर क्या कैलकुलेट हो गया। सर एडजस्टमेंट ऑफ सीमेंट कंपोनेंट, ठीक है, मतलब इतना Yes, sir. वैल्यू क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, इतना वो value बढ़ जाएगा। अमाउंट में प्लस हो जाएगा। इस बहुत बढ़िया मनी। तो व्यूवर्स अभी आप यहाँ पे समझ पा रहे हैं कि ये जो बिलिंग है वो बेसिकली सिर्फ ये नहीं कि आज आपने कितना खर्चा किया उसका बिल हो रहा है, कितना काम किया उसका बिल हो रहा है, नहीं, ये प्रिडिक्शन भी हो रहा है एग्जैक्टली कि जो प्राइस एस्केलेट हो सकता है या होगा उस हिसाब से कैसे कैसे बिल बनेगा और क्या टेंडर की वैल्यू। देखिए टेंडर जब हम भरेंगे उस टाइम पे वो जो डेट रहेगा वो पहले ही रहेगा, लेकिन जब आप बिल बनाएंगे तो बिल का जो डेट रहेगा वो आगे रहेगा। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे प्राइस का जो डिफरेंस है ये बहुत ज़्यादा होता है, इसके लिए प्राइस एस्केलेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। बिल एज अ बिलिंग इंजीनियर आपको समझ में आना चाहिए कि प्राइस एस्केलेशन को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। और भी जानेंगे आगे। अभी ये इन्वर्टर से चल रहा है इसलिए लाइट आपको थोड़ा सा कम दिख रहा होगा, लेकिन हम अपना वीडियो बनाते रहेंगे और हमारे जो इंजीनियर्स है उससे बात करते रहेंगे। तो यहाँ पे हम बात करेंगे दीपक से। नेक्स्ट हमारे जो यहाँ पे कैंडिडेट है वो है दीपक। हाँ सर। दीपक, थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा आपके बारे में कि आपने अभी तक यहाँ तक बिलिंग में क्या क्या कंप्लीट कर चुका है। सबसे पहले आइटम वाइज थोड़ा रेट, जोर से बोलेंगे दीपक। आइटम वाइज रेट हो गया है पहला। दूसरा स्लेब रेट बिलिंग। स्लैब रेट बिल हो गया आपका हाँ, कंप्लीट। yes. ओके, तो जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं स्लैब रेट बिलिंग सैंपल यहाँ पे ये इन्होंने पूरा बना के रखा हुआ है। दीपक, तो थोड़ा सा आप यहाँ पे थोड़ा एक्सप्लेन कीजिए कि क्या है ये स्लैब रेट बिल और उसको कैसे आपने बनाया, क्या क्या चीज़ें इसमें है। ये पूरा फॉर्मेट है ओके, स्लेब रेट बिल का, जिसमें कॉन्ट्रैक्टर का नाम लिखा हुआ है, वर्किंग एरिया है, बिल नंबर है और बिल डेट है और इंजीनियर का नाम है। ओके, तो जो मेरे कॉन्ट्रैक्टर का नाम है वो है शैलेश लाल गुप्ता, ठीक है। और जो वर्किंग एरिया है ग्राउंड फ्लोर का निकालना है, ओके, और इंजीनियर नेम है दीपक दुबे। हाँ ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। ठीक हाँ है, सर, हाँ यहाँ सर। पे जो सीरियल अच्छा। नंबर लिखा है, स्टेज ऑफ बिल, परसेंटेज ऑफ बिल, ये सब। अच्छा, पहले स्टेज ऑफ बिल का मतलब ये होता है कि स्टेज दिया हुआ रहता है, पूरे इसका बिल्डिंग का स्टेज दिया रहता है, प्रोजेक्ट का पूरा दिया रहता है। तो पहला स्टेज रहता है प्लिंथ लेवल, पहला स्टेज, तो उसका प्लिंथ लेवल तक के कितना उसका कॉस्ट निकला है, तो उसका टोटल ग्राउंड फ्लोर का कॉस्ट को डिवाइड करना पड़ता है, जितना प्लिंथ लेवल का रेट आया है उससे डिवाइड करना पड़ता है। तो हमारा जो आया है 25% आया है। ठीक है, तो बेसिकली आप ये कहना चाह रहे हैं कि एक जो घर पूरा बनने वाला है, हाँ, वो घर पूरा जब कंप्लीट होगा, जो भी प्रोजेक्ट कॉस्ट होगा उस प्रोजेक्ट कॉस्ट को एक साथ ना पे करते हुए एक लेवल वाइज पे कर रहे हैं। हाँ, level wise। यही हो रहा है स्लैब रेट में, हाँ, ठीक है ना। इसी को बोलते हैं स्टेज ऑफ बिल बोलते हैं। तो परसेंटेज ऑफ स्टेजेस हाँ। कि कितना पेमेंट कब कब करेंगे, कब पेमेंट तो करना है। प्लिंथ लेवल पे आपने पहला पेमेंट किया। हाँ सर। कितना परसेंट, 25% के आसपास, ठीक हाँ, है, हाँ उसका सर। बिल आपने बनाया है, हाँ है ना। सर, हाँ ठीक सर। है, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट आगे हम बढ़ेंगे, तो नेक्स्ट है हमारे यहाँ पे आपका नाम रेड्डी शंकर राव सर। रेड्डी शंकर राव। ठीक है, तो रेड्डी आपसे जानेंगे कि आपने अभी तक जो ये स्लैब रेट तो हमने इनसे पूछ लिया, तो सबसे पहला जो था सबसे पहले आपने क्या पढ़ा बिलिंग में, सबसे फर्स्ट डे में क्या पढ़ा था आपने? सबसे पहला फर्स्ट डे में हम लोग आइटम वाइज आइटम वाइज बिल। ठीक है, तो आइटम वाइज बिल होता क्या है?
आइटम वाइज बिल बेसिकली हम लोग अगर कोई एक छोटा सा एरिया का हम मान लें अपने को निकालना है कि कितना बिल निकल रहा है उसका, तो अपन एक एक आइटम का बिल निकालते हैं। मान लो जैसे ब्रिक का कितना बिल आया, सीमेंट मोटा का कितना, अलग अलग करके अपन बिल निकाल के जो अपना जो फाइनल जो बड़ा बिल है तो उसमें अपन ऐड कर सकते हैं। या तो अपने को छोटा सा एरिया का भी निकालना है तो अपन बिल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आपने फॉर्मेट तो रेडी किया होगा, एक बार दिखाएंगे हमारे व्यूअर्स को। तो आइटम वाइज बिल में हम लोग सबसे पहले तो यहाँ पे हम फॉर्मेट देखेंगे। सबसे पहले ये मेजरमेंट शीट आपको यहाँ पे ऊपर दिख रहा है, मेजरमेंट शीट, ठीक है। तो यहाँ पे एक बेसिक डिटेल जो है वो बताते जाइए। सर सबसे पहले अपन वही कॉन्ट्रैक्टर नेम लिखेंगे, उसके ठीक बाद है। जहाँ जो साइट में काम चल रहा है वो नाम लिखेंगे, और अपन अपना नाम लिख देंगे जो इंजीनियर हाँ, काम जो करवा इंजीनियर रहा बना रहा है, ठीक है। और तो जो बिल नंबर है वो हाँ, है वो पहला, सबसे पहला बिल आप बनाने जा रहे हो, यस ठीक सर, है। पहला बिल तो ये बनाने- कौन सा काम करवा रहे हो अभी? सिविल गुरुजी की बिल्डिंग है, तो क्या काम हो रहा है? यहाँ पर जो अपन जो अभी एरिया जो अपन बिल्डिंग में बैठे हैं तो हाँ। वहाँ का अपन पूरा मतलब वो निकाले, बिल निकाले कि कितना कितना बिल हाँ, लगता है। नहीं, काम क्या हो रहा है यहाँ पे? व्हाइट वॉश हो रहा है, White wash हो रहा है व्हाइट सबसे वॉश पहले। हो रहा है, उसी के साथ पुट्टी भी हो रहा पुट्टी भी हो रहा है है, और पेंटिंग का काम भी हो रहा है, ठीक है। पेंटिंग। तो व्हाइट वॉश जो बेसिकली हो रहा है वो कहाँ कहाँ पे हो रहा है यहाँ पे पूरा मेंशन किया गया है ना? Yes, sir. मतलब बेसिकली मेजरमेंट शीट में आपको हाँ। करना क्या है बताइए। अब मेजरमेंट शीट में अपना जितना भी रूम का जो मेजरमेंट है, यहाँ जहाँ वाइट वॉश मतलब वाइट वॉश कितने एरिया में लगेगा वो अपने को पूरा मेजर करके निकालना है कि कौन कौन सा वॉल में लगेगा, टॉयलेट में कहाँ कहाँ वाइट वॉश लगेगा, निकालते हैं उससे। तो बेसिकली आप जो समझ पा रहे हैं यहाँ पे इनके कहने का मतलब ये है, जो ये मेजरमेंट शीट है, ये जो मेजरमेंट शीट है इसमें हमको बेसिकली क्या लिखना है कि कितना काम हमारा हो चुका है। तो यहाँ पे ये जो शीट है इसमें ये जो सीरियल नंबर आप देख पा रहे हैं, सीरियल नंबर, आइटम मतलब जो काम हो रहा है वो, और उसको पूरा डिटेल में कि फॉर एग्जांपल के तौर पे ये जो क्लासरूम लिखा हुआ है उसकी क्लासरूम में जो एक्स वॉल है, मतलब मान लीजिए उसको मैं कैटेगराइज कर देता हूँ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, तो उसको पूरे डिटेल में आपको मेंशन करना है एक एक चीज कि कौन से पर्टिकुलर वॉल में आप वो चीज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे व्हाइट वॉश किया जा रहा है, उसी प्रकार से कितने नंबर्स है, कितना लेंथ हो गया, कितना हाइट हो गया, ये हमने पूरा कैलकुलेट किया। क्योंकि ये व्हाइट वॉश है तो स्क्वायर मीटर में आपको देखने मिलेगा, तो ये टोटल आपने मार्क किया और इसी तरीके से टोटल कितना क्वांटिटी काम हो रहा है ये आपने मेजर कर लिया। ये पहला शीट फॉर्मेट है, बहुत बढ़िया रेडी। इसके आगे आप बताइए थोड़ा सा आगे क्या है नेक्स्ट, थोड़ा सा फॉर्मेट में आपको और दिखाना चाहूंगा। आगे है जो मेजरमेंट निकालने हैं उसी का अपने को एब्स्ट्रैक्ट बनाना पड़ता है कि यहाँ एब्स्ट्रैक्ट बनाना है, यहाँ से अपना जो भी डाटा आया था वो सबको अपने को एक अच्छे से फॉर्मेट में दिखाने के लिए अपन ठीक है। एब्स्ट्रैक्ट यहाँ पर लिखते हैं कि अपना व्हाइट वॉश कितना लगा ओके है। इस एब्स्ट्रैक्ट को ध्यान से देखेंगे, देखिए सीरियल नंबर दिख रहा है आपको, डिस्क्रिप्शन ऑफ वर्क जो आपने काम किया हुआ है, यूनिट दिख रहा है आपको, रेट दिख रहा है कि किस रेट से ये रेट आपको मिलेगा, ठीक है ना, आप डील करोगे एज पर डील है ये। और प्रीवियस बिल क्वांटिटी क्या है? प्रीवियस बिल अपना मतलब पहले प्रीवियस बिल मतलब अगर इससे पहले कोई बिल बना है हाँ। तो उसका क्वांटिटी अपने को ऐड करते हुए ऐड चलना करना है। लेकिन अभी तो बिल नहीं है कुछ यस सर, भी, प्रीवियस तो बिल अपना प्रीवियस नहीं बिल है। तो जीरो आ जाएगा, यस ठीक सर। है। प्रेजेंट बिल क्वांटिटी क्या है? प्रेजेंट बिल क्वांटिटी जो अपना यहाँ पर जो क्वांटिटी अपन निकाले हैं मेजरमेंट Okay, शीट जो है, अभी हमने कैलकुलेट हाँ। किया है क्वांटिटी जो मेजर किया Yes, है sir. ना, Yes, उसको sir. यहाँ पे अपने मेंशन किया, ठीक Yes, है। sir. और टोटल बिल क्वांटिटी क्या है? प्रेजेंट बिल और प्रीवियस बिल को दोनों को ऐड करेंगे तो अपना टोटल बिल का क्वांटिटी अपना ठीक निकलता है। बहुत बढ़िया। यहाँ पे दिख भी रहा है ये फॉर्मेट इस तरीके से बनाया गया है कि आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आ रहा है कि 7 कॉलम में 5 + 6 यहाँ पे किया गया है, तो टोटल बिल क्वांटिटी मिल गया। अब sir. अमाउंट क्या है, क्या करना पड़ेगा? अमाउंट के लिए अपने को जो टोटल बिल का जो वो वैल्यू आया है, क्वांटिटी आया है, उसके बाद जो रेट अपने को दिया रहेगा उससे अपने को सिंपली अमाउंट करना, मतलब बहुत Yes, sir. आसान है ये बिल बनाना, Yes. यहाँ तक Yes, क्लियर sir. है। और लास्ट में एक चीज और आपको दिख रहा है, प्रीवियस बिल अमाउंट। Yes, अब sir. पिछला कोई बिल है ही नहीं, Yes, sir. ठीक है, मतलब Yes, यहाँ पे कॉलम जो दिख रहा है 4 × 5 यस सर 4 जो रेट है उसको इससे अगर मल्टीप्लाई कर दे तो वैल्यू आ जाएगी, जो Yes, कि है ही sir. नहीं, Yes, sir. इसलिए जीरो आपको दिख रहा है। प्रेजेंट बिल अमाउंट जो दिख रहा है आपको वो क्या है? प्रेजेंट बिल अमाउंट जो यहाँ पर जो अपना क्वांटिटी निकला है प्रेजेंट बिल का, Okay. ये अपना खाली जो इससे जो मेजरमेंट ये हमने जो क्वांटिटी हाँ, निकाला हुआ है, उसका जो बिल है वो अपने यहाँ पर लिखे हैं, उसका जो बिल का जो अमाउंट आएगा हाँ। बस वो, ये टोटल का नहीं है, जो प्रेजेंट है वो वही क्या हो, मतलब टोटल में प्रीवियस भी आ जाएगा हाँ। लेकिन प्रेजेंट में जो पिछला जो ये बिल अपन जो निकाले खाली उसी का आएगा प्रेजेंट टोटल में बेसिकली टोटल मतलब यहाँ पे जो प्रेजेंट बिल है इसका मतलब ये है कि प्रीवियसली कोई बिल है और अभी वाला जो बिल है उसको माइनस करने से यहाँ पे जो वैल्यू निकला है वो प्रेजेंट Yes, बिल sir. अमाउंट Yes, sir. आपको दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। Yeah. और उसी प्रकार से आगे यहाँ पे टोटल मार्क कर दिया। फिर ये क्या है? डिटेल्स ऑफ डेबिट नोट।
मतलब जैसे अपन वो कॉन्ट्रैक्टर का अगर अपन कुछ पैसा वैसा दिए हैं हाँ। पैसा देना बचा है और कुछ अपने को पैसा रोकना है, मान लो आधा काम किए हैं तो पैसा अपने को रोकना है, तो वो सब अपने डेबिट अमाउंट में आ तो जाता है। यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है पेंट ब्रश, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, ये क्या है? तो पेंट ब्रश अपन उसको मतलब स्टार्टिंग में काम करने के लिए दिए थे, तो पेंट अच्छा। ब्रश में एक्स्ट्रा पैसा हम लोग ऐड करके दिए थे, हाँ। तो वो उसको अपन डिडक्ट कर देंगे पैसा देते समय। ठीक है। और इसमें तो जैसे इसका मतलब ये समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे जो डेबिट नोट है, इसका Yes, मतलब sir. ये जो पैसा काटना है, मतलब Yes, sir. काटना है ना हाँ, उससे। yes, sir. तो यहाँ पे जो पेंट ब्रश लिखा हुआ है कि इतना नंबर ऑफ हमने पेंट ब्रश के लिए पैसे उसको दिए हुए थे Yes, sir. पहले, है ना? Yes, इसका sir. कोई बिल हिसाब किताब नहीं था, लेकिन अब हम बिल में ऐड करने वाले हैं। Yes, sir. और लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ है होल्डिंग फॉर पेंटिंग। ठीक है, होल्डिंग फॉर पेंटिंग 1 कोट, ये क्या Yes, मतलब है sir. इसका? सर होल्डिंग फॉर पेंटिंग यहाँ पर जैसे अपन एक ही कोट पेंट किया, उसमें अपन अच्छा। पूरा मतलब जो ऑफिस एरिया अपन पूरा एरिया ले पूरा रहे हैं, कोट, है तो ना? उसमें अपने को कुछ पैसा बचाना पड़ेगा, वरना ठीक है। कॉन्ट्रैक्टर मतलब कहने का मतलब ये है कि उसने अभी उतना काम नहीं किया नहीं है, किया पूरा है। काम कंप्लीट करेगा तब हम देंगे, पूरा मतलब पैसा यहाँ पे देंगे। रोक रहे कुछ Yes, पैसा, sir. यही है? Yes, ठीक sir. है, तो आपको ध्यान देना व्यूअर्स कि इस तरीके से आपको बनाना है बिल कि आपने जो काम, आपका काम जो हो रहा है, जितना हो चुका है वो तो ठीक है, लेकिन अगर आगे का काम नहीं हुआ है या फिर उसने अधूरा छोड़ा हुआ है तो वहां पे जरूर आप उसको डेबिट चढ़ा सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे इसको फिर हमने कैलकुलेशन पार्ट हाँ, किया yes, sir. और माइनस करने के बाद ये जो वैल्यू आई है यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, इस तरीके से हमने मेंशन किया। ठीक है, अब नेक्स्ट जो है एक और फॉर्मेट आपको दिख रहा है यहाँ पे, जो कि लिखा हुआ है बिल फॉर्म। ठीक है, इसको भी समझाइए क्या है ये? सर जो अपना इधर अमाउंट आ गया, जो Okay. टोटल अमाउंट इधर आया, ग्रॉस जिसको बोलते हैं, अपना हाँ। टोटल अमाउंट आ गया, उसको अपन यहाँ पर सबसे पहले लिख देंगे जो ग्रॉस बिल अमाउंट होता ठीक है, मतलब अभी भी बचा हुआ है, हम इतना Yes, अमाउंट sir. पे नहीं करेंगे। क्या sir. इस अमाउंट को हम डायरेक्ट पे कर देंगे? No, sir, नहीं है कर ना? सकते। Yes, इसके sir. अलावा भी कुछ चीजें बचा हुआ है, तो वो क्या है जिसको हम बिल फॉर्म में मेंशन कर रहे हैं? तो सर यहाँ पर अपने को जो उधर टोटल जो अमाउंट आया उसको यहाँ पर सबसे पहले लिखना पड़ेगा। Okay. उसके बाद अपने 1% TDS काटते हैं उसमें। TDS, ठीक है, ये TDS जो है वो यहाँ पे 1% कट हो रहा है, तो ये 1% हो गया 56.12। Yes, sir. उसी नेक्स्ट मैं आगे आपसे पूछता हूँ कि SD क्या है? SD सर एचडी सिक्योरिटी डिपॉजिट होता है। यदि ये कॉन्ट्रैक्टर छोड़ देता है वर्क को, तो बाद में आने वाले कॉन्ट्रैक्टर तो हमारा ज़्यादा पैसा लेगा। Okay. तो उसके लिए हम लोग जो उसका अमाउंट है उसको रोक करके रखते हैं, जो लगभग 1 साल बाद रिलीज होता है। अब यहाँ पे PG, ये PG का क्या मतलब है? सर पीजी जो है परफॉर्मेंस गारंटी होता है, जो Okay. कि 5% काटा जाता है। जैसे परफॉर्मेंस गारंटी, इसको काटने का रीज़न ये है कि जैसे कि हम प्लास्टर किए हैं, प्लास्टर में अपना जो है काई वगैरह आ गया तो अब या सिपेज आ रहा है, तो उसको मेंटेन करने के लिए जो है दूसरा कॉन्ट्रैक्टर तो नहीं बुलाएंगे, तो वही कॉन्ट्रैक्टर जो है सेम कॉन्ट्रैक्टर जो है उसको रिपेयरिंग करता है, तो उसके लिए जो 5% है वो 1 साल बाद रिपेयरिंग करेगा, मान लो जाए तो वो वापस हो जाता है। और ये इसको 3 ईयर तक रखते हैं हम लोग। 3 ईयर के अंडर में यदि रिपेयरिंग करता है तो उसको वापस कर देते हैं, और यदि रिपेयरिंग नहीं करता है वो, तो उस पैसे का हम यूज़ कर लेते हैं। मतलब एक लगाम लगाना है, कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर लगाम लगाना है कि कहीं ना कहीं अगर वो गलत काम करता है, कुछ ऐसा काम वो कर दिया है जो कहीं ना कहीं वो गलत हो रहा है बाद में, या कहीं प्रॉब्लम कर रहा है स्ट्रक्चर से रिलेटेड, या कुछ भी ऐसा चीज जो परफॉर्मेंस जिसमें डाउन हो रही है उस स्ट्रक्चर की, तो उसका पैसे को हमने रोक लिया है कि भाई नेक्स्ट टाइम आके तुमको ही रिपेयर करना है। यही है PG। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे आगे यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये समझिए आप। सर जैसे इसमें भी अपन कोई लेबर को कोई एक्स्ट्रा पैसा दे के रखे हैं पहले से, कुछ हाँ। काम वाम करवाते समय कॉन्ट्रैक्टर को या लेबर को, है ना? यस सर, तो वो पैसा भी अपन इसमें से डिडक्ट करते हैं। हाँ, मतलब यहाँ पे साफ साफ क्लियरली मेंशन किया लेस, मतलब यहाँ डिडक्शन है। यस सर। पेड अमाउंट बाई कैश चेक अप टू डेट, Up to इस date. दिन तक, इस हाँ। बिल दिन तक अगर आपने कोई भी चीज कैश या चेक में पे किया है Yes, sir. तो उसका भी डेबिट यहाँ पे चढ़ाएंगे। Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ 500 आपने पे किया हुआ है, Yes, केस sir. लेते हुए सॉल्व किया। ठीक है, और तो उसके- टोटल डिडक्शन हो गया यहाँ से। टोटल डिडक्शन अपन यहाँ से जो TDS अपना कटेगा, हाँ, वहाँ SD से। और PG ये सब मिला के टोटल डिडक्शन जितना होगा यहाँ पर लिख देंगे। ओके, उसके बाद अपने को ये जो टोटल डिडक्शन जो अपना ग्रॉस बिल अमाउंट रहता है, उसमें से अपने को टोटल डिडक्शन माइनस करके अपना जो आएगा इतना अपन, ये अपना हो गया फाइनल पैसा जो अपन पेबल अमाउंट है ना, पेबल जितना अमाउंट हमको पे करना है। ठीक है, ये Yes, sir. बिल बन रहा है, लेकिन आपने यहाँ पे लिखा हुआ है 4400 पेड, Yes, ये sir. क्या कहानी है? सर इसमें जैसे अपन देखो अब हम चिल्ला में तो पैसा देंगे नहीं, अच्छा। तो अपना वो एक राउंड ऑफ करके अपन क्या करते हैं 4400 रुपये से दे देते हैं। हाँ। उसके बाद नेक्स्ट बिल में जब इसको कंसिडर करेंगे तो हाँ। अपन ये अमाउंट को लिखते हैं। जैसे मतलब हमारा नेक्स्ट बिल भी बन रहा है क्या? हाँ, yes, sir. मतलब अगला बिल जब बनेगा तो उसमें देखिए यहाँ पे मेजरमेंट शीट आप 2 देख पा रहे हैं, मतलब इसका मतलब ये है कि जो काम बचा हुआ था Yes, sir. वो यहाँ पे देखा हाँ, लिखा गया है yes, ना, sir. मेजर करके। तो ये मेजरमेंट आप शीट देख रहे हैं, ये फुलफिल किया गया। नेक्स्ट
अब यहाँ पे जो कहानी आ गई, सेम कहानी हो गई, एब्स्ट्रैक्ट स्टील एक बार हो गया 2, Yes, sir. और ये जो प्रीवियस कहानी थी है ना, Yes, sir. यहाँ पे थोड़ा सा जल्दी से आप समझाइए हमारे व्यूअर्स को क्या हो अब रहा है। इसमें जैसे एब्स्ट्रैक्ट चीज होता है तो अपना जो पहले एब्स्ट्रैक्ट चीज थे उसका भी वैल्यू अपने को इसमें लाना पड़ता है। तो अपने को जो उसमें व्हाइट वॉश किए थे वो भी लिखना पड़ेगा, पुट्टी हाँ। किए थे वो भी लिखना पड़ेगा, Okay. पेंटिंग, और इसमें हाँ। अपना नया ऐड हुआ है डोर पेंट अभी ऐड किए हैं, तो हाँ। वो भी इसमें लिखाया गया। अभी तक का जितना भी एब्स्ट्रैक्ट रहता है वो पूरा अपन डाटा को एक्सट्रैक्ट करके लिखते हैं। बहुत बढ़िया, मतलब इसका मतलब आप समझ पा रहे व्यूअर्स कि यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम एक प्रकार से इस तरीके से बिल बना रहे हैं कि हमने एक बार काम किया, बिल बनाया, दे दिया, खत्म कर दिया, उसके बाद अगला बिल नहीं बना रहे। हम ऐसे नहीं कर रहे कि उसको माइनस कर रहे, हम शुरू से लेके पूरा लास्ट बिल एक साथ मेंशन करते हुए चल रहे। मतलब पूरा अभी तक का कितना अमाउंट हमने पे कर चुका है और अभी तक का कितना बिल बन चुका है, ये एक साथ हम चल रहे ग्रैंड टोटल। क्योंकि क्या होगा ना कि आगे फ्यूचर में आपके पास बहुत सारे, ऐसा हो सकता है कि आपके पास बहुत सारे बिल आपको देखना पड़ा, खंगालना पड़ रहा होगा कि बहुत सारे बिल्स मुझे चेक करना पड़ रहा है पुराना हिसाब किताब देखने के लिए। इसलिए हम क्या कर रहे हैं कि सभी बिल्स को एक साथ लास्ट में सभी बिल को पूरे एक साथ समराइज करके लास्ट में लेते हुए चल रहे हैं, ताकि वो कभी अगर मेरे को क्रॉस चेक करना पड़े तो मुझे प्रीवियस जितने भी पुराने बिल्स है उसको देखने की जरूरत ना पड़े। लास्ट वाला जो बिल रहेगा बस उसी से देख के मैं सारी चीज समझ पाऊँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। तो आगे थोड़ा सा बचा है शायद, है ना? Yes, sir. एक्सप्लेन करिए सर। जैसे फिर अपन ये ले लिए, उसके बाद डोर पेंट ये सब भी पूरा लिखाएगा अपना पूरा। Okay. मतलब जो डिडक्शन जो भी है सेम हमने जो पहले लिखा था एज इट इज हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे ये माइनस की कहानी क्या है सर? यहाँ पर जैसे अपन वहाँ पर होल्ड किए थे अच्छा, पैसा, होल्ड किए थे, यहाँ पे हमने पैसे होल्ड किए थे। यहाँ पे कहीं ना कहीं जैसे आप यहाँ पे होल्डिंग है ना, होल्डिंग यहाँ पे होल्ड किए थे 1000 रुपए, लेकिन यहाँ पे क्या कर रहे हैं, रिलीज कर रहे हैं क्या? यस सर, उसको रिलीज कर रहे अच्छा, हैं। इसलिए यहाँ पे मेंशन है, क्योंकि यहाँ डेबिट ऑलरेडी यहाँ पे माइनस है और यहाँ पे देख रहे हैं फॉर्मूला क्या बन रहा है, वर्क डन अमाउंट माइनस डेबिट का। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे हैं, डेबिट माइनस माइनस प्लस, माइनस तो यहाँ पे बिल अमाउंट में 1000 रुपए जुड़ जाएगा, ऐड है ना? करके देना पड़ेगा, ऐड करके देना पड़ेगा। Yes, तो sir. 6021 जो लगभग बिल बन रहा था वो अब 7021 का बिल बनेगा। बहुत Yes, sir. बढ़िया, ठीक है। अब इसके बाद सेम एब्स्ट्रैक्ट हम फॉलो कर रहे हैं क्या? Yes, sir. सेम एब्स्ट्रैक्ट, लेकिन अब जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे जो कहानी है उसमें यहाँ पे जो ट्विस्ट आ रहा है वो ये आ रहा है कि ग्रॉस बिल अमाउंट अप टू डेट जो दिख पा रहा है ना आपको यहाँ पे, ये टोटल है, ये टोटल ग्रैंड टोटल, Yes, sir. मतलब अभी तक हमने जो पे का किया जो हुआ है ना, पे- ठीक Yes, है। sir. और ये जो टीडीएस कट रहा है वो अभी तक का है। यस सर, अभी मतलब अभी तक में जितना है, मतलब जितना जो ग्रॉस आएगा उसका टीडीएस बिल्कुल, कटेगा। मतलब टोटल ग्रैंड हाँ, टोटल हमने grand जितना total. अभी तक बिल Yes, बनाया sir. उसका सब चीज यहाँ पे लिखा जा रहा है, ठीक Yes, है। sir. वैसे ही टोटल डिडक्शन भी हो रहा है, Yes, जैसे sir. मैंने आप सबको बताया कि अभी तक जितना पेमेंट कर चुके हैं उसका सारा डिडक्शन वैल्यू यहाँ पे आपको हाँ, मेंशन किया yes, जा रहा है, sir. ठीक है, बहुत बढ़िया। और एसडी रिलीज ये लिखा हुआ है, ये क्या है? एचडी इसमें अपन क्या एक साल बाद रिलीज करते हैं, तो हाँ। वो अमाउंट अभी इसमें क्लेम नहीं कर अभी तो सकते ना। क्लेम नहीं कर सकते ना, तो बाद एक में साल, होगा। हाँ, एक साल बाद अपन इसमें क्लेम करके लिख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो इंजीनियर्स देखा आप सभी ने कि इस तरीके से ये जो बिलिंग की क्लास है वो कंप्लीट हो रही है। कि अभी इनका क्या हुआ था कि 2 बजे क्लास स्टार्ट हुआ, प्रेजेंटेशन हुआ, उसके बाद 2:30 बजे लेक्चर स्टार्ट हुआ है। ऑनलाइन लेक्चर लिया हमारे फाउंडर एंड सीईओ पुष्पेंद्र प्रताप सिंह सर ने लेक्चर लिया, और उसके बाद इन्होंने जो असाइनमेंट है वो कंप्लीट किया कि आज इनको जो बनाना था वो कंप्लीट करना था, वो इनका प्रोसेस अभी कंप्लीट हो चुका है। अब 6 बज चुके हैं, अब 6 से ज़्यादा हो रहा है तो इनके जाने का समय हो गया है। तो मैं सभी इंजीनियर्स को बोलता हूँ गुड बाय, हैव ए नाइस डे, बाय एवरीवन। तो हमारे व्यूअर्स को भी एक बार बता दो, सब लोग करना है कुछ खास, सिविल की बात, सिविल की बात, बहुत बढ़िया। उसी जोश और जुनून के साथ मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।